अरे बच्चों कैसा सुनिए आया आप बच्चों में। तो बच्चों आज के लेसन के अंतर्गत मैं आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कक्षा 5 में 40 विद्यार्थी हैं और उसमें से 18 लड़कियां हैं, ठीक है। बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो लड़कियों का अपने को परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने में से बोला है, 40 में से बोला है ना, तो 18/40 कर दिए बच्चों, ठीक है। 18 में से आपको 40 बोला है, सॉरी 40 में से 18 बोला है, तो 18 में से 40 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना है, 18 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 1800 और सिंपली आपको डिवाइड करना है 40 से बच्चों, ठीक है। तो ये 0 से 0 चल जाएगा। अब आपके पास बचा 180 एंड नीचे बचा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और उसके बाद में यहाँ बचा कितना, 18 में से 16 गया तो बचा आपके पास 2, तो 4 बन जाए 20। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 45%, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, 4 का आपको 180 में भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उधार आई 0 के 4 बन जाए 20, ठीक है। तो इस तरह से आपका 45 मतलब 45% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बच्चों, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 है, उनमें से 60% छात्रों ने सिनेमा का शो देखा है, ठीक है। और बताना है कि कितने छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 280, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 160, उसके बाद 300, उसके बाद में 320, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए देख लेते इसको। तो अभी जो पहला सवाल था उसमें हमने किस प्रकार से किया, उससे ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ तक को वहां पर हमें बताया गया था कितने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया। तो परसेंटेज वाले में आपको करना क्या बच्चों, तो 750 का आपको 60% निकालना है, ठीक है। तो 750 में 60 का गुना करना है एंड 100 से इसको आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, 1 0 से 1 0 चलेगा, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, 75 गुना 6, ठीक है। अब 75 गुना 6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 पंचा 30 हो जाएगा, 30 का 100 एंड कैरी का हमारे पास 3 बच जाएगा, 6 7 42 हो जाता है और 3 हमारे पास ये है, तो 42 और 3 हमारे कितना जाए, तो 450, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि 450 है और आंसर हमारा गलत आया है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमें बताया ये हमारा मतलब कि 60% इतना है, मतलब इतने बच्चों ने देखा है, कितने क्या देखा है, सिनेमा शो देखा है, कितने में से 750 में से, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कितने, तो 750 में से ये तो देखे हुए, तो देखे हुए को हमें माइनस कर लेना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं देखे हुए बच्चों का आ जाएगा। तो 0 में से 0 गए तो 0 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा एंड आपका 7 है, 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा। मतलब कि क्या जाएगा आंसर हमारा, 300 बच्चों ने शो नहीं देखा, क्या देखा, सिनेमा शो नहीं देखा, जो कि हमारा तीसरा नंबर का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। प्रश्न 3 देख लो, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, उसमें से 5% आपका यहाँ पे रिसने के कारण मतलब कि टिका गया है, ठीक है, बर्बाद हो गया है। ड्रम में अब इतना तेल बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमको बताना है, सबसे पहले आपको हमें 237.5 लीटर 5, उसका में 137.5 और 209.5 और 186.5 लीटर, ठीक है। ये सबका लीटर लगा हुआ है, मतलब इतना बचा हुआ है, ये आपको कौन सा सही आंसर है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी हमारा परसेंटेज का ही सवाल है। तो इस प्रकार सवाल कैसे करेंगे तो चलिए बता देते हैं। तो सिंपली आपको जैसे अभी मैंने बताया पहले सवाल में सेम ऐसे ही करना है। 250 में आपको सबसे पहले 5 का गुना कर देना है, याद रखिए जो संख्या दिया होने में, उसके बाद में आपको परसेंटेज मतलब 100 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। याद रखिए अगर प्रतिशत आपको दिया है तो आपको 5 जो भी संख्या परसेंटेज में दिया है उसका आपको पहले संख्या में गुना कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, 100 से भाग नहीं करना है, बल्कि 100 को उसमें गुना कर देना है। तो चलिए देख लेते इसको फटाफट। तो इसका गुना जब इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, सबसे पहले आप 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास बचा 25 गुना 5 बटे बचा आपका 10, ठीक है बच्चों। अब 5 का 5 गुना 25, 25 के 5 हाथ से लगाया 2 और 5 गुना 10 और 2 हो जाएगा आपका 12 बटे में आपका 10 है तो 10 कर लेंगे। अब जब आप 10 का भाग करेंगे 125 में
तो आपका आंसर आएगा 12.5। ठीक है, तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 12.5 तो यहाँ पर कैसे कैसे आंसर है ही नहीं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको बता दूं किस तरह से आएगा। तो देखिए आपको कितना दिया है, 250 लीटर, है ना। तो 250 लीटर में से आपको घटाना है, इतना तो आपका खराब हो गया अभी, ठीक है, क्या है वो है। तो 250 में से जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 0 लगा दिए दशमलव करके, और उसके बाद आपका जितना है उतना घटा देंगे इसमें, -12.5। ओके, तो यहाँ पर आपको चलिए मैं बता दूं इसका आंसर क्या आने वाला है। इधर देख लीजिए आप अच्छी तरह। तो 250.0 कर दे ताकि आपको घटाने में दिक्कत नहीं जाए। 0.5 12.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, दशमलव का दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो आपका बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, 2 का 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है, 237.5। ठीक है, कितना आएगा, 237.5 लीटर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए देख लेते कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला ही आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आयोग को समझ में प्रश्न 4 हमारे पास, एक मजदूर 20 रुपए प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन आमदनी का 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है, वर्ष 1985 में वह कितना बचाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, कितने में, वर्ष 1985 में। अब आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि 2000 में या वर्ष 2000 में या वर्ष 2001 में या 1985 में कितना दिन होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक साल का हम नॉर्मली 365 दिन गिनते हैं। ठीक है, कितने दिन, 365 दिन। तो सिंपल है, 365 दिन का पूछा गया है कि वो कितना रुपए बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, 20 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और 80% उसका खर्च कर रहा है। तो 20 रुपए का 80% आपको यहाँ पर से क्या करना है, निकाल लेना सबसे पहले। तो मैंने आपको प्रतिशत निकालने से बता दिया है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। उसके बाद में आपको क्या आएगा, तो ये 2 0 से 2 0 वैसे सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 × 8, तो मतलब कि 16 रुपए, मतलब कि 16 रुपए वो डेली का खर्च भी कर रहा है। 20 रुपए अगर कमा रहा है तो 16 रुपए खर्च कर रहा है। मतलब कि अब वो एक दिन का कितना बचा रहा है, तो 20 रुपए में से अगर 16 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो डेली का 4 रुपए वो बचा रहा है ना। अब 365 में आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, कि 4 का गुना कर देना है। क्या करना है, 365 में 4 का गुना कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बता चुका हूं कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन हम लोग देखते हैं। कितने, 365 दिन। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, 365 में 4 का गुना करा, क्योंकि वो हर रोज का 4 रुपए बचा रहा है और 80% यहाँ पे 20 रुपए का बोला है, तो उसमें 16 रुपए वो हर दिन का खर्च भी कर रहा है ना। तो 365 में हमने 4 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 का 100, हासिल का 2, 4 से 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, 4 3 12, 12 और 2 हो जाएगा हमारा बच्चों 14। ठीक है, कितना, 1460 रुपए 362, मतलब 1985 में वो 1460 रुपए बचाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई सा आंसर है क्या हमारे पास, तीसरा आंसर। तो इस तरह से हमारा तीसरा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है।